श्री राधे। पिछले अंक में हमने श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंत में जो फलश्रुति लिखी है उसका हिंदी अनुवाद पढ़कर आप लोगों को सुनाया था। आज मैं उसका दूसरा भाग सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्रनाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसे ध्यान से फिर से सुने। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्रनाम का भली प्रकार पाठ करता है, अर्थात विष्णु सहस्त्रनाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है और अचल संपत्ति पाता है। ये तीनों जो महान यश, जाति में महत्व और अचल संपत्ति और अति उत्तम कल्याण पाता है। अर्थात कभी कभी हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं फिर भी हमें यश नहीं मिलता, और कभी कभी बहुत छोटे कार्य में भी बहुत बड़ा यश मिल जाता है। तो यश भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। जाति में महत्व पाता है। जाति में महत्व पाना बहुत बड़ी बात है। जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ आदर मिले, आप कहीं पर जाएं वहाँ लोग आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विष्णु सहस्त्र नाम से संभव होता है। अचल संपत्ति पाता है, अर्थात ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करता है जो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, जिन्हें अचल संपत्ति कहते हैं। और अति उत्तम कल्याण पाता है। केवल कल्याण नहीं लिखा है, अति उत्तम कल्याण, तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, अर्थात रोगी नहीं रहता, कांतिमान, चमकता रहता है, बलवान, रूपवान, सुंदर भी रहता है और बलवान भी रहता है और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते करते समस्त गुण आ जाते हैं। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है। रोगार्तो मुच्यते रोगाद, बद्धो मुच्येत बंधनात्। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, अर्थात असाध्य से असाध्य रोग भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से शनैः शनैः नष्ट हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, अर्थात बिना अपराध के भी बहुत लोग जेल चले जाते हैं और तमाम प्रकार के बंधन है इस संसार में। तो बंधन में पड़ा हुआ पुरुष श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से छूट जाता है। भयभीत भय से छूट जाता है। भयभीत होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग अनावश्यक भयभीत रहते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से उनके सारे भय छूट जाते हैं और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। भयानमुच्चेत भीतस्तु मुच्चेतापन्न आपदा। और कोई भी कितनी भी बड़ी आपत्ति आई हो, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का निरंतर पाठ करने से व्यक्ति
आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्रनाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। बड़ा से बड़ा संकट है और कोई पार नहीं मिल रहा है तो आज ही आप श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें। इसके स्तोत्र के फलश्रुति में साफ साफ लिखा है कि दुर्गाण्यति तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्विता। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्रनाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। ये दूसरे अंक में हमने 129 श्लोक तक के फलश्रुति बताए। अब तीसरे अंक की प्रतीक्षा कीजिए। तीसरे अंक में हम कल आपको श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के आगे की फलश्रुति बताएंगे। श्री राधे।